एपिसोड की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहां मून और येबन उस किडनैपर को पकड़ने के बाद आए थे। मून पूछता है कि जब तुम किसी के बम को छूती हो तो तुम्हें क्या दिखता है, क्या तुम्हारा कोई कंट्रोल होता है? येबन कहती है कि वो बस वही क्लिप्स देख पाती है जो वो दिखाना चाहता हो, पर उन क्लिप्स में भी वो चूज कर सकती है। मून पूछता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम में क्या हुआ है वो तुम देख सकती हो क्या? येबन को खुद ही नहीं पता था, तो मून कहता है कि तुम्हें टेस्ट करना चाहिए कि किस तरह से टच करने पे तुम्हें किस तरह के क्लिप्स दिखते हैं। येबन फिर वापस घर आती है तो ओखोई उसका वेट कर रही थी। वो कहती है कि तुम सही भी थी और गलत भी, एक औरत का चक्कर तो था पर वो मेरा बॉयफ्रेंड ही था। ओखोई फिर येबन से पूछती है कि तुम्हें उस बारे में कैसे पता था, तो वो उसको अपने पावर के बारे में बता देती है। ओखोई फिर अपना बम ऑफर करती है ताकि वो हर तरह से अपने पावर को टेस्ट कर सके। येबन पहले ओखोई के बम को एक फिंगर से टच करती है तो उसे एक वीक पहले की मेमोरीज दिखती है। फिर वो अपने पूरे हाथ से टच करती है तो उसे 3-4 महीने पहले की मेमोरीज दिखती है। येबन को रियलाइज होता है कि वो बहुत से मेमोरीज में से चूज भी कर पा रही थी कि उसे क्या देखना है, और जब वो ज्यादा जोर से प्रेस कर रही थी तो उसे ज्यादा पुरानी मेमोरी दिख रही थी। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां उस स्ट्रीमर को एडमिट किया गया था जिसे मून और येबन ने बचाया था। वो स्ट्रीमर तो एकदम नॉर्मल लग रही थी और ऐसे कंडीशन में भी वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी ताकि लोग उस पे सिंपैथी दिखाकर ज्यादा डोनेशन दे। वहाँ मून को बेद्योक और डिटेक्टिव नाम मिलते हैं जो पुलिस कैप्टन जोंगमुक को वहाँ लेकर आए थे, जिसकी कंडीशन काफी बुरी लग रही थी। मून पूछता है कि क्या हुआ था, तो बेद्युक बताता है कि जब वो लोग ड्रग डीलर चैंग को अरेस्ट करने गए थे तो उस समय वो एक ड्रग डील के बीच में ही था, बैकअप उस समय तक पहुंचा नहीं था। तो जोंगमुक दोनों से कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, और खुद एक पेंसिल लेकर 10 लोग से लड़ने चला जाता है और बुरी तरह से पिटकर वापस आता है। वो तो बैकअप के पहुंच जाने से वो लोग चैंग को अरेस्ट कर पाए, वरना बाकी दोनों भी पिटते। चैंग वाले केस को काफी रिकॉग्निशन मिल रहा था और तीनों डिटेक्टिव्स जो इन्वॉल्व थे उन्हें प्रमोशन मिला था। अगर मून येबन के पास ना जाकर उनके साथ गया होता तो प्रमोशन लेकर वो सॉल वापस जा सकता था। मून मन ही मन येबन पे गुस्सा कर रहा था कि उसकी वजह से उसका इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। वो गुस्से में येबन के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई तो बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। वो बहुत सारे केस फाइल्स येबन के सामने रख के कहता है कि तुम अपने पावर से इन सारे केसेस को सॉल्व करोगी ताकि मैं सॉल वापस जा सकूं। येबन कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, बट एक इशू है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया नहीं था। जब भी मैं अपने पावर्स यूज करती हूँ मेरे बाल गिरने लगते हैं, पर इसके लिए मून के पास एक उपाय था। वो येबन के पूरे बाल शेव करने को रेडी हो जाता है। ये देख के येबन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, कुछ बाल टूटेंगे तो टूटेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मून येबन को बहुत सारी जगह लेकर जाता है जहां वो बहुत सारे लोगों के बम छूकर उसे बताती है कि वो कल्प्रिट है या नहीं। पूरा दिन येबन ने इतने सारे लोगों के बम छुए कि उसके हाथ में पेन होने लगा था। येबन मून से कहती है कि मेरे हाथ बहुत डेलिकेट हैं, तो सॉरी बट अब मैं और हेल्प नहीं कर सकती। पर मून के पास तो इसका भी उपाय था। वो गरम रेत में येबन को पंच कराता है, ये बोलकर कि शाओलिन टेम्पल के मॉन्क्स ऐसे ही अपने हाथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वहाँ से निकलने पे येबन के हाथ की हालत और बुरी हो चुकी थी। वो अपना फोन भी अनलॉक नहीं कर पा रही थी। वो मन में सोचती है कि उसकी वजह से मेरे फिंगरप्रिंट्स ही गायब हो गए हैं। फिर वो बैंडेड्स लेने के बहाने से सुनवो से मिलने पहुँचती है। वो उसके हाथ देखकर उसमें दवा लगाता है, फिर साथ में वहीं डिनर करने को पूछता है। उस दौरान वो बताता है कि ये शहर उसकी मॉम का होम टाउन था। वो हमेशा बताती थी कि ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनकी डेथ के बाद वो यहाँ रहने आ गया। वो येबन को अपनी फ्रेंड बनने को बोलता है और बताता है कि वो आजकल किसी में इंटरेस्टेड है। उस समय तो येबन कुछ नहीं पूछती, बट लौटते समय मन में सोच रही थी कि कहीं वो मैं ही तो नहीं जिसमें ये इंटरेस्टेड है। वो सोचती है कि एक बार चेक कर लेना चाहिए। वो सुनमो के बम को टच करने की कोशिश करने लगती है। उस समय मून अपनी छत से उसे ऐसा करता देख रहा था और उसकी वीडियो भी बना लेता है। येबन आखिर बहाने से सुनमो के बम को टच करती है, पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो कंफ्यूज होती है कि वो कुछ देख क्यों नहीं पाई। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। येबन के क्लिनिक में एक आदमी अपने डॉग को लेकर आया था। चेकअप के टाइम पे येबन उसके बम को छूती है तो उसे कुछ नहीं दिखता। फिर वो अपनी आंटी के बम को भी छूकर चेक करती है, पर फिर से उसे कुछ नहीं दिखता।
अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था कि कहीं वो अपने पावर्स खो तो नहीं बैठी है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास से अपना हाथ देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि मून की वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स गायब हो गए हैं। दूसरी तरफ अब मून को देखते हैं जो असेंबलीमैन चा के ऑफिस आया था क्योंकि पिछली रात वहाँ एक चोरी हुई थी। इतना हाई प्रोफाइल केस मिलने से मून तो बहुत खुश था। असेंबलीमैन के आने पे वो पूछता है कि आखिर क्या चोरी हुआ था। मिस्टर चा बताते हैं कि उनका डोनर लिस्ट चोरी हुआ है। उस डॉक्यूमेंट में उन सभी लोगों के नाम थे जिन्होंने उनके कैंपेन में पैसा डोनेट किया था और डोनेशन अमाउंट भी लिखा था। वो फिर बताते हैं कि एक डोनर एक साल में 5 मिलियन वोन से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकता है, पर उनके एक डोनर ने अपनी वाइफ के नाम से भी डोनेट किया है। वो लोग एक्स्ट्रा डोनेशन डोनेट करने ही वाले थे, पर उससे पहले ही वो लिस्ट चोरी हो गया। वो मून से कहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन उनके अपोजिंग पार्टी को मिल जाएगा तो इसका वो मिसयूज कर सकते हैं। मून कहता है कि उसे शक है कि किसी अंदर के आदमी ने ही लिस्ट चोरी किया होगा जिसे उसकी वैल्यू पता होगी। वो असेंबलीमैन से पूछता है कि उसे किसी पे शक है क्या, तो वो मना कर देते हैं। वहाँ से निकल के मून बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि ये केस सॉल्व करके वो सॉल वापस जा पाएगा, पर जब वो येबन से मिलने पहुँचता है तो वो बताती है कि अब वो अपने पावर्स यूज नहीं कर पा रही, वो भी उसकी ही वजह से। मून एकदम परेशान हो जाता है। वो बहुत सारे हैंड प्रोडक्ट्स खरीदता है, इतने ज्यादा कि स्टोर मैनेजर उसे एक लिप बाम फ्री में दे देती है। फिर वो ओखोई के स्टोर से ग्लव्स भी खरीदता है। वहाँ ओखोई के फटे हुए लिप्स देखकर वो उसे लिप बाम दे देता है, तो इससे ओखोई के मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स आ जाती है। फिर वो जाकर येबन के हाथों का अच्छे से मसाज करता है। अपने पावर्स का लालच देकर येबन तो उससे अपने कंधों का भी मसाज करवा लेती है। उसी समय ओखोई वहाँ आती है। वो ओखोई को छूकर उसके पावर्स चेक करती है तो उसके पावर्स वापस आ गए थे और ओखोई की मेमोरी में वो ये भी देख लेती है कि अब वो मून को लाइक करने लगी थी। वो इस बारे में ओखोई से पूछती है तो वो साफ मना कर देती है। अगले दिन मून येबन को असेंबली चा के ऑफिस ले जाता है जहाँ बाहर में एक होमलेस आदमी सोया हुआ था जिसने शायद कल्प्रिट को अंदर जाते हुए देखा था। वो बहुत भूखा लग रहा था तो येबन उसे खाना खिलाती है और किसी बहाने से उसके बम को छूती है। उसे दिखता है कि इस आदमी ने चोर को अंदर जाते हुए देखा तो था, पर ऐन समय में वो सो गया था। वो फिर उस आदमी को अपना कार्ड देकर कहती है कि जब भी उसे भूख लगे या खाने का मन हो तो वो उससे कांटेक्ट कर सकता है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ सारे डिटेक्टिव्स मीटिंग कर रहे थे। डिटेक्टिव ना बताती है कि सिक्योरिटी कैमरास और डैश कैम्स में कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ था। मून येबन को लेकर उस जगह पे जाता है जहां असेंबलीमैन चा और उनके राइवल दोनों का इलेक्शन कैंपेन चल रहा था। वो येबन से कहता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सबके बम छुए क्योंकि इनमें से ही कोई कल्प्रिट होगा। येबन मना कर देती है और कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, बट एज अ पुलिस ऑफिसर वो तो तुम्हारी ड्यूटी थी, मैं अब और तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। मून फिर उसे वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है जिसमें वो सुनवो के बम को छूने का ट्राई कर रही थी। अब तो येबन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो फिर ओखोई को हेल्प के लिए बुलाती है तो ओखोई अपने पूरे गैंग के साथ वहाँ पहुँचती है और सब लोग वहाँ पे तमाशा करने लग जाते हैं जिससे अफरा तफरी मच जाता है। इसी का फायदा उठाकर येबन वहाँ मौजूद सभी के बम छूने लगती है। वो असेंबलीमैन के एक क्लोज आदमी के बम को छूती है तो उसे दिखता है कि जिस दिन चोरी हुई थी वो वहाँ गया था। मून फिर नोटिस करता है कि एक लेडी दूर से खड़ी सब देख रही थी। वो येबन से कहता है कि जाकर उसके बम को छुए। येबन को अपनी तरफ आता देख वो लेडी भागने लगती है तो येबन ओखोई को इशारा करती है। ओखोई दूर से ही एक चप्पल फेंककर उसे गिरा देती है। येबन फिर जाकर उसके बम को छूती है तो उसे कुछ दिखता है जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है, बट मून के पूछने पे वो कहती है कि उसे वैसा कुछ नहीं दिखा। बाद में येबन याद करती है कि उस लेडी की मेमोरीज में उसने एक आदमी के शूज देखे थे जो ऑफिस से निकल रहा था। येबन शूज पहचान गई थी, वो उसके ग्रैंडफादर के ही शूज थे। अगले सीन में हम उसी स्ट्रीमर को देखते हैं जिसे मून और येबन ने बचाया था। वो कुछ चीजें लेने सुनवो के स्टोर में आती है तो उसे वो बहुत क्यूट लगता है। वो उसके हाथ में अपना नंबर लिखकर उसे कॉल करने को बोलती है। फिर उसे किसी का टेक्स्ट आता है और वो ड्राइवर को वहीं छोड़कर खुद कार ड्राइव करके निकलती है। फोन पे वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। कह रही थी कि अगर मेरे फैंस को पता लगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो कोई भी मुझे पैसा नहीं भेजेगा,
कार चलाते हुए बीच में वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो किसी को कॉल करके हेल्प का वेट कर रही थी। तभी सामने से एक आदमी उसकी तरफ आता दिखता है जिसने अपने पूरे बॉडी को कवर किया हुआ था। वो इसे एक पंच मारता है और फिर घसीटता हुआ ले जाने लगता है और एक सुनसान से जगह पे ले जाकर उस पे चाकू से अटैक करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।